एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 9 में और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं जो कि हिलैरी क्लिंटन के द्वारा है। फियर इज़ ऑलवेज विद अस बट वी जस्ट डोंट हैव टाइम फॉर इट। तो हमेशा डर हमारे पास रहता है, किसी भी तरीके का डर वो हो सकता है, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिलता है या हम उसे टाइम देना ही नहीं चाहते कि हम उस फियर से बाहर निकल सकें। जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हम मेंस लिखना चाहते हैं, तो हमें आंसर राइटिंग करनी होगी, लेकिन हमें उससे डर लगता है। और ऐसा है कि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आप जो है मेंस तो अच्छा दे नहीं पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बोर लगता है या डर लगता है तो प्रीलिम्स कैसे निकलेगा आपका। तो डर कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके का डर हो सकता है। यहाँ हम लोग जो है एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो जो भी है आपका डर, उसको टाइम आपको देना पड़ेगा उससे निकलने के लिए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने उज़्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता है? और इसका आंसर जो है वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 65th रेजिंग डे कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन बी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। तो जो BRO है वो हमारा आता है रक्षा मंत्रालय के तहत। तो अभी इसकी 65th BRO डे सेलिब्रेशन था और इसका जो टैगलाइन है वो है, इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। तो देखते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2024 को केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने के नेतृत्व में नई दिल्ली में एक समारोह के साथ अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, और विशेष रूप से प्रोजेक्ट टस्कर जो अब प्रोजेक्ट वतर है, भालुकपोंग को अरुणाचल प्रदेश में टैंगा से जोड़ता है, जबकि प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर पर केंद्रित है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन वर्तमान में BRO के प्रमुख हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो आप याद रखिएगा, वैसे मिनिस्ट्री ही पूछी जाती है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रक्षा मंत्रालय के तहत इसका आदर्श वाक्य है, हमारे महान पहाड़ों की खामोशी में काम बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कोलिन क्या है? व्हाट इज कोलिन रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ऑप्शन ए है पोषक तत्व, ऑप्शन बी है कीटनाशक, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है आक्रामक पौधा। एंड द आंसर इज पोषक तत्व। तो ये देखते हैं कि क्या है ये कोलिन। शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया कि FLVCR2 एक प्रोटीन मस्तिष्क में, कहाँ पे? मस्तिष्क में आवश्यक पोषक तत्व कॉलिन के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। कॉलिन सेलुलर विकास और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पानी और वसा में घुलनशील दोनों रूप में मौजूद होता है, जबकि शरीर यकृत में कोलिन का उत्पादन कर सकता है। दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार का सेवन आवश्यक है। समृद्ध स्रोतों में मांस, मछली, डेयरी, अंडे के साथ ही विभिन्न फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हैं। तो ठीक है, तो कोलिन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर ग्रोथ of metabolism existing in both water and fat soluble forms. While the body can produce choline in the liver, dietary intake it is necessary to meet daily requirements. Rich resources include meat, fish, dairy, eggs as well as various fruit, vegetables and whole grains. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए ओरेंगुटान की IUCN स्थिति क्या है? व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ओरेंगुटान रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ऑप्शन ए है लुप्त प्राय, ऑप्शन बी है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन सी है कमज़ोर और ऑप्शन डी है कम से कम चिंता का विषय। तो आंसर है हमारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो ये ओरेंगुटान है, ठीक है। तो आप ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ये आप याद रखिएगा। इमेज में आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है। मेन जो भी इसमें थ्रेट्स हैं क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे इलीगल हंटिंग है, वो है क्यों इनका जो है हैबिटाट लॉस हो रहा है, और हैबिटाट लॉस ड्यू टू इलीगल लॉगिंग, माइनिंग, कंसेशंस, एग्रीकल्चर जो है,
तो ये सारे जो है थ्रेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इंडोनेशिया में वैज्ञानिकों ने एक जंगली नर ओरंगटान को एक औषधीय पौधे की चबाई हुई पत्तियों से चेहरे के घाव का इलाज करते देखा। अपने लाल फर से पहचाने जाने वाले ओरंगटान सबसे बड़े वृक्षवासी स्तनधारी हैं जो अपना 90% से अधिक समय पेड़ों पर बिताते हैं। वे सुमात्रा और बोर्नियो में निवास करते हैं, जहां उनका निवास स्थान दलदली जंगलों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक है। मेन 3 प्रजातियां मौजूद हैं, बोर्नियन, सुमात्रान और तपुनेली। 96.4% मानव जीन साझा करते हैं। ये 96.4% जीन हमारा मैच करता है इनसे, और ये IUCN की रेड लिस्ट में वर्गीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन ICubeMR लॉन्च किया है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ईरान। तो सही आंसर है चीन। तो चीन के साथ ही उसकी फ्रेंडशिप भी अच्छी है। तो पाकिस्तान लॉन्च इट्स फर्स्ट मून मिशन इन कोलैबोरेशन विथ चाइना। पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन ICubeMR लॉन्च किया। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सुपार्को और चीन के SJTU द्वारा विकसित 7 किलोग्राम का उपग्रह चीन के चांग-ई 6 मिशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये था इस समय चंद्र जो मिशन है, मून से रिलेटेड मिशन काफ़ी न्यूज़ में है, तो वो आ सकते हैं आपसे, हो सकता है मैचिंग में पूछ लें कि कौन सा मिशन किस देश से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया शी नाम से AI जनित प्रवक्ता पेश किया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस एन AI जनरेटेड स्पोक पर्सन नेम्ड विक्टोरिया शी? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है यूक्रेन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यूक्रेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है AI स्पोक्स पर्सन शी, जो कि यूक्रेन ने किया। यूक्रेन अनवील्स द वर्ल्ड फर्स्ट AI स्पोक्स पर्सन। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में AI जनरेटेड अवतार विक्टोरिया शी को पेश किया है। तो AI बहुत न्यूज़ में रहता है, इससे रिलेटेड कुछ भी नया होता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी किससे संबंधित है, समाचारों में है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए किस लिए इम्पोर्टेंट है ये? ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद से रिलेटेड है, इजराइल और सीरिया के बीच क्षेत्रीय विवाद से रिलेटेड है, भारत और नेपाल के बीच संघर्ष से रिलेटेड है, या दक्षिणी चीन सागर में समुद्री विवाद से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भारत और नेपाल के बीच संघर्ष। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर सी है हमारा, और ये है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, ये नेपाल है और इसको यहाँ पे डॉट करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे इंडिया है, ये काला पानी का एरिया हमारा लगता है, और ये काली निवर जो न्यूज़ में रहती है वो भी आप देख सकते हैं, ये है लिपुलेख। ठीक है, तो ये संघर्ष किसके किसके बीच में चलता रहता है? भारत और नेपाल के बीच में। तो नेपाल लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी सहित भारत के साथ विवादित क्षेत्रों को दर्शाने वाला एक नया 100 रुपये का नोट पेश करने की योजना बना रहा है। तो एक और डिस्प्यूट शुरू होने वाला है। इससे पहले 2020 में नेपाल ने अपना दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसने इन क्षेत्रों पर उसके दावों को कानूनी दर्जा प्रदान किया था। भारत ने इसे क्षेत्रीय दावों का कृत्रिम विस्तार मानते हुए इस कदम पर आपत्ति जताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्रम में लगाने के लिए। तो ये देख लेते हैं, यही तीनों लोकेशन है, इनका सिर्फ हमें क्रम देखना है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंसर है हमारा, सबसे पहले क्या आता है? लिपियाधुरा, फिर काला पानी, फिर लिपुलेख। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है, ठीक है, यहाँ पे है और जो है लिपुलेख आपको दिखाई दे रहा है, और काला पानी है और लिपियाधुरा है। ठीक, तो काला पानी नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है, जो तिब्बत के साथ एक त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। यह असहमति सगौली संधि, तो सगौली संधि अलग से भी आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप कि सगौली संधि 1860 है, डेट भी याद रखिएगा इसकी, उससे रिलेटेड है। और काली नदी की उद्गम बनी नेपाल काला पानी के पश्चिम से मुख्य नदी काला पानी के रूप में दावा करता है, जो लिपियाधुरा या लिपुलेख दर्रा, लिपियाधुरा को लिपुलेख दर्रा भी बोलते हैं, जबकि भारत का तथ्य है कि ये पंखागढ़ नामक नाले से निकलती है, जो सीमा को अलग तरह से परिभाषित करता है। तो ये न्यूज़ में है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए है 7 मई, ऑप्शन बी है 8 मई, ऑप्शन सी है 9 मई, ऑप्शन डी है 10 मई। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8 मई।
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष कब मनाया जाता है? कोई भी दिवस थीम इंपॉर्टेंट होता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। ये हेनरी ड्यूनेट की जयंती है। ये तिथि रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी ICCC के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट की जयंती के रूप में तय की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कब मनाया जाता है और किससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के लिए 4x400 मीटर रिले टीम में कौन सा भारतीय एथलीट शामिल थे? तो इसका जो आंसर है वो हमारा है मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अमोस जैकब। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो ये ICC महिला T20 विश्व कप का आयोजन आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हरमनप्रीत कौर है जो क्रिकेट कप्तान भी है इस समय। तो देखते हैं जो है एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा जो 30 से 20 अक्टूबर के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश में। तो कहाँ आयोजित किया जाना है, कौन सी टीम्स हिस्सा लेंगी, कितने चरण में होगा, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। और कोई भी आपका फीडबैक हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।